हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जो कि इंटर करने के बाद अपना डायरेक्शन लेते हैं। मतलब कि ये जीवन का वे स्टेप होता है जहाँ से लोग डिसाइड कर पाते हैं इन इंडिया कि आप क्या बनने वाले हैं। आप डॉक्टर बनने वाले हैं कि इंजीनियर्स। तो मैं अभी पर्सनली इंजीनियर्स के लिए कुछ चीज़ बताने वाला हूँ कि वे इंटर के बाद वे क्या करते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें। जैसा कि इंजीनियर्स बनने के लिए लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंजीनियर्स में करना क्या होता है। सब कोई आईआईटी जेई की ओर भागते जाता है। सही भी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आईआईटी जेई से सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं बनते। इंजीनियर्स में किन्हीं को पता ही नहीं होता है कितना ब्रांच है। ठीक है, आप लोग बस उसकी तैयारी कर रहे होते हैं और जब आप गलत ब्रांच ले लेते हो और आपको उसमें मन नहीं लगता तो आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो उस ब्रांच को लेके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं इंटर वालों के लिए, पर्सनली जो 12th पास होते हैं उनके लिए ये है, और उससे पहले जो अपियरिंग हो रहे हैं उन लोगों के लिए। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हो जेई का, तो आप करते होंगे एक गोल लेके चलते हैं, जैसा कि हम लोग के समय में भी करते हैं और अभी भी करते हैं। बहुतों बच्चों से पूछिएगा ना कि आप जेई का प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि अच्छे कॉलेज के लिए। ठीक, कोई कहेंगे कोई आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी रुड़की चाहिए, ये सब चलते रहता है। आईआईटी खड़गपुर चाहिए, यही सब है सबके दिमाग में। लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ब्रांच वाइज डिपेंड करता है हर एक कॉलेज कि आप किस ब्रांच के लिए पढ़ रहे हैं। आप ब्रांच यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीक़ा से सब्जेक्ट होता है 12th में, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, उसी प्रकार से इंजीनियरिंग में भी ब्रांचेज होते हैं जिसमें कि हर एक ब्रांच का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर में स्पेशलाइजेशन कैसे होता है कि हड्डी वाले डॉक्टर हड्डी का रोग देखेंगे, चमड़ी रोग वाले डॉक्टर चमड़ी से रिलेटेड रोग देखेंगे, हेयर वाला डर्माटोलॉजिस्ट हो गए। तो इसी प्रकार से हर एक विभाग होता है। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग में भी डिफरेंट टाइप के विभाग होते हैं। तो अभी जो अभी जो मार्केट में वैल्यू है एक ब्रांच का, जो अच्छा ब्रांच है, अच्छा पैकेज आपको दिला सकती है, तो उन पे अभी बात करेंगे। तो अभी तक जो वीडियो में नए हैं वे अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और कोई बड़े भाई देख रहे हैं तो अपने छोटे भाई के साथ इस चीज़ को शेयर कर दें जो इस बैकग्राउंड में जाने वाले हैं, उनके छोटे भाई। ठीक है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो देखिए, जब आप बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग को बीटेक टर्म दिया जाता है। ठीक है, इंटर किए, जेई मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा। जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद दो पेपर होता है, एक मेंस एक एडवांस। ठीक, जिसके बाद आपको आईआईटी मिलता है। नहीं तो उसके बाद यदि आपका मेंस क्लियर, जेई क्लियर होता है तो आप इसमें चले जाते हैं। जेई मेंस क्लियर होता है तो आप ये एनआईटी आपको मिल जाता है आपके रैंक के हिसाब से। ये मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी बीटेक कीजिए, वे इतना ही मैटर करता है कि वहाँ पे अच्छी कंपनी आती है। यदि आप एक अच्छे कॉलेज से काम करेंगे ना, तो वहाँ एक अच्छी कंपनी आएगी जो अच्छा पैकेज देगी। और पैकेज डिपेंड्स नहीं करता है, आपका नॉलेज डिपेंड्स करता है। यदि आपके पास नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप किसी भी कॉलेज से पढ़िए, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लेट लगेगा लेकिन मिल जाएगा। हाँ, लेकिन फोकस हमें हमेशा रहना चाहिए कि अच्छे कॉलेज से होना चाहिए। तो देखिए, बीटेक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेज है। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है तो उसके लिए होता है सिविल इंजीनियरिंग। घर से रिलेटेड जो भी मकान का नक्शा बनाना या जो भी करना, ये काम स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि कॉलम कितना मोटा होगा, तो ये सारा काम सिविल इंजीनियर करता है। और यदि बात करें आर्किटेक्चर, एक होता है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, इसी में बी प्लानिंग करके होता है। बीटेक होता है, एक बी प्लानिंग होता है, बी आर्च होता है। जब आप जेई मेंस का फॉर्म भरेगा ना तो वहाँ बी आर्च लिखा रहता है। वे भी एक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो वे अलग डिपार्टमेंट है, वे भी एक ब्रांच की तरह कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो स्पेशल अलग से एग्ज़ाम देना होता है बी आर्च का। लेकिन ये जो बीटेक में जो होता है वे सिविल इंजीनियर ऑलरेडी होता है, आप उस एग्ज़ाम के थ्रू आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। फिर आता है आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मशीन के बारे में पढ़ते हैं, मशीनों को बनाने जानते हैं, किस प्रकार से मशीन वर्क करता है। ठीक है, सिविल का तो मैंने आपको बता दिया सारा चीज़ कि सिविल में घर के बारे में जानते हैं, घर कैसे भूकंप रोधी बनाए, ये सारा चीज़। यदि आपका इंटरेस्ट घर बनाने से रिलेटेड है, घर बनाना आपको पसंद है, तो आप सिविल इंजीनियर लें। इसका भी फ्यूचर है। इंडिया में कहाँ घर नहीं बनता है, सब जगह बनता है। बस हाँ, परिश्रम है अगले 5 साल तक। हाँ, अच्छे अच्छे कॉलेज से आप पास करोगे तो
अच्छा आपको मिलेगा। ठीक। हाँ, बात करते हैं आगे मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल में आप लोग घर बनाइएगा, ये घर कहते हैं, ये मशीन मशीन बनाने में काम कीजिएगा, मशीन के बारे में पढ़िएगा, तरह तरह के मशीन होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उस चीज़ को पढ़िएगा। तो ये भी रिप्लेस हो रहा है एआई के थ्रू। जब से एआई आ रहा है तो बहुत सारा जॉब ऑटोमेट होते जा रहा है, सारा मशीन ऑटोमेट कर ले रहा है बहुत सारा काम। लेकिन आप बनिएगा इंजीनियर तो आपको जॉब मिल जाएगा मैकेनिकल वाले का, अच्छा कॉलेज से यदि कर रहे हैं। उसके बाद आप यदि तीसरा ब्रांच की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल होता है। इसमें भी दो ब्रांच होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है। ये सारा जो ब्रांच है, एक होता है मोबाइल में जो अंदर में छोटा छोटा किट होता है, उस पे उस लेवल का पढ़ाई करना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। माइक्रो के लिए पढ़ाई करते हैं, चिप्स के बारे में उसमें पढ़ाई करते हैं, किस प्रकार ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है। यदि आप इंटर स्टूडेंट हो तो ये सब पढ़े हुए, तो ये सब टर्म को आप वहाँ पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रहिएगा तो आप पावर ग्रिड के बारे में पढ़िएगा, कि जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर कैसे लाइन ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़िएगा, किस प्रकार से पावर ग्रिड से छोटे घर तक लाइन को सप्लाई करना। तो ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो जाता है। तो आप यदि उसमें इंटरेस्टेड हैं तो भी करें। और आपको मोबाइल वोबाइल बनाना हो, कंप्यूटर के बारे में जानना हो, हार्डवेयर के बारे में उसका क्या है, तो सारा चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। और उसी में कम्युनिकेशन ऐड कर दी, यानी कि सिग्नल से रिलेटेड वर्क आप कर ली तो कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। तो आप ये सारा ब्रांच है। अब फिर आता है आईटी। अब आईटी में भी ढेर सारा ब्रांच है। एक होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन पे काम करना, वे नॉर्मल है, तो उसका डिमांड भारत में है। आप उसमें आप कर सकते हैं सी एस। अब ये सारा चीज़ सी एस का पार्ट आ जाता है, कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस ब्रांच अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आपको जो मिले चुपचाप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेके स्टार्ट कर सकते हैं, आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। आपको जितना ब्रांच उधर बताए, सिविल के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप स्विच नहीं कर सकते हो। स्विच करने का मतलब है कि आपको सब कुछ शुरू से पढ़ना होगा, तब आप स्विच कर पाओगे। लेकिन और सब ब्रांच के साथ थोड़ा सा बेनिफिट है कि आप स्विच कर सकते हो, नासा इसरो में जा सकते हो। लेकिन सिविल में ऐसा कुछ नहीं है, सिविल का उतना फॉर्म नहीं आता है। इसरो में यदि आप लोग का फ्यूचर है तो उतना अच्छा नहीं आता है कि आप वहाँ जाएं और रिसर्च उस लेवल का करें जो आप सोच के जा रहे हैं कि वहाँ जाएंगे रॉकेट बनाएंगे, वो करेंगे, या कमांड सेंटर में बैठेंगे। वे सिविल वाला का काम ही नहीं होता है। वे छोटा मोटा पैलोड वैलोड के आसपास घूमेंगे मात्र, यही समझिए, उतना नहीं है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेंगे तो ये आपको मौका मिलेगा कि आप वहाँ बैठ के कमांड कर सकते हो कमांड सेंटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है रॉकेट बनाने में। ये मैकेनिकल वालों का काम है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा मैकेनिकल वाले का काम है, तो उसके लिए भी जगह खाली है। लेकिन सिविल वालों का नहीं। तो सिविल सोच के लीजिएगा कि आपको इसरो जाना है या नासा जाना है, उस अनुसार से लीजिए, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलेगा। जल्दी से मिलता है, जॉब आता है, लेकिन उस तरीके का नहीं आता है जो आपको खुश कर दे। ठीक है, फिर आप हम लोग कंप्यूटर साइंस पे थे। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस में आप होता है एक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद उसी में और भी होता है, मशीन लर्निंग में ही हो जाता है, आईओटी आ जाता है। तो ये सारा ब्रांच जो आप इनमें से किन्हीं को भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पे अच्छा पैकेज मिलेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाता है। 1 करोड़ मिल जाता है, 45 लाख LPA, एक साल में 45 लाख रुपया दिया जाएगा। ये सारा ब्रांच है मेनली। अब इसमें भी बहुत सारा होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं सिर्फ एरोप्लेन के बारे में। इसमें इसरो में तो सीधे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इसका यूज ज़्यादा होता है, इंजन के रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है। सिर्फ जो भी आप इंजन देखते हैं एरोप्लेन में, भी सारी चीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बहुत टफ होता है, दुनिया का टफेस्ट ब्रांच होता है इसे पढ़ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चाहिए, आप पे बहुत ज़्यादा हुनर है, और आपका रैंक होगा तो ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। और जितना भी ब्रांच आपको बताए, जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा ना, तो तभी यही सब चीज़ भरना होता है। तो आपको पता ही नहीं होता, आप सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं कि बस करना है करना। और भी बहुत सारे ब्रांच हैं, बहुत सारे ब्रांच हैं जिनका आप देख सकते हैं एक चार्ट। लेकिन ये जो कॉमन ब्रांच है ना, मैंने आपको उसके बारे में बताया। मेट्रोलॉजी होता है, लास्ट में लोग को नहीं मिलता तो मेट्रोलॉजी ले लेता है, उसमें भी पैसा है, क्योंकि ये बहुत कम लोग करते हैं। और जहाँ मिनरल्स निकलता है, जहाँ पेट्रोलियम्स है, वहाँ मेट्रोलॉजी इंजीनियर का काम आ जाता है। तो ये सारे ब्रांच हैं, बहुत सारे ब्रांच हैं, आप पढ़ सकते हो। लेकिन सबके बारे में पता होना चाहिए कि एटलीस्ट होता क्या है। किन्हीं को पता ही नहीं होता है कि भाई हमको रोबोटिक्स करना है तो क्या पढ़े। तो भाई रोबोटिक्स पढ़ना है तो AIML पढ़ो, AIML पढ़ोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ोगे। और उसके बाद उसी में तुम पढ़ोगे थोड़ा सा डिजाइनिंग के बारे में भी, क्योंकि डिजाइनिंग तो हर एक कोई पढ़ता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ोगे तो आपका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए, पता ही नहीं होता है। तो आप इंटर कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, पहले अपना टारगेट करो कि आपका इंटरेस्ट किस में जग रहा है। इंटरेस्ट नहीं होगा तब इंजीनियरिंग छोड़ दोगे, याद रखना। इंटरेस्ट मैटर करता है। मेरे समय बहुत सारा लड़का छोड़ दिया था, इंटरेस्ट नहीं था।
तो ये चीज़ नहीं करना, इंटरेस्ट जिसमें है वही करना। रुपया कमा लोगे सभी में, सब में पैसा है। अच्छे कॉलेज चले जाओगे तो पैसा मिलेगा, पैसा के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, जिसमें मन लग रहा है उसमें भागो। क्योंकि एक उम्र आएगा जिस उम्र में तुमको मन वाला काम खोजोगे और तभी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अभी समय है, सही लो डायरेक्शन, सही तरफ भागो, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा ब्रांच था। और भी कुछ डाउट्स हो तो बताना। और एक बात और, सिर्फ इसरो का ही फॉर्म तो नहीं आता है, ये क्या कहते हैं, सिर्फ IIT JEE ही तो नहीं होता है, और भी बहुत सारे विभाग हैं। आप यदि इसरो में जाना चाहते हैं, इसरो के लिए आप सोच रहे हैं बीटेक कर लेते हैं, फिर नहीं, इसरो खुद अपनी एक कॉलेज, उसका खुद का एक अपना कॉलेज है, वहाँ पे भी आप फॉर्म भर के वहाँ एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आप स्पेस के बारे में पढ़ोगे, सारा चीज़ तुम आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप इसरो में ही जाना चाहते हो तो वहाँ से काम करो, वहाँ से सीधा उस कॉलेज में लो। बहुत ही लिमिटेड सीट होता है, उसका एग्ज़ाम होता है, जिस तरह से इसका टफ होता है उसी तरह से उसका भी टफ होता है। आप देखो, नहीं होता हमें बताओ, हम रिसर्च करेंगे, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट कर देना। लेकिन जो भीड़ कर रहा है उसके पीछे आप मत भागो, बस मेरा यही कहना है। IIT JEE निकाल लोगे, और यदि सही ब्रांच नहीं लोगे ना तो छोड़ दोगे। बहुत सारे IITian हैं लास्ट में छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है, बस लगे रहते हैं, सब भीड़ में हम भी जाएंगे, पेरेंट्स कहते हैं हम भी जाएंगे। नहीं, अभी से रूट चॉइस करो, क्या करना है उस अनुसार से करो। ठीक है, यदि यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, ज़रूरी है। बाकी ये इन्फॉर्मेटिव चैनल लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं लगे ना करना। बाय, ऑल द बेस्ट।